पावर बनाई जाए एक न्यू, और उससे हम इंडिया को डराएंगे। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि जो पहले पाकिस्तान में पड़ा हुआ हम उसका क्या कर रहे हैं। हाँ, सही हो गया। तो हमारे जंग लगे हुए हैं। हाँ। मैं ये चाहता हूँ कि किसी और ममालिक से, जैसे हम IMF से ले रहे हैं लोन ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, हमें चाहिए कि हम किसी दूसरी एजेंसी से रब्ता करें, उनसे लोन लें, और जो हमारे न्यूक्लियर पावर को जंग लग चुका है उसको साफ करें। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि जिसकी पावर इसके हाथ में है उसको समझाएं कि भाई तुम इसको खुद फेस करो। अगर हम न्यूक्लियर पावर चलाने की कोशिश करें, हम खुद करेंगे, हमें किसी दूसरे ममालिक से जाके ऑर्डर ना लेना हो। चला सकता ना, तो ये चला नहीं सकता। पर जो बात हो रही है मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि हम मिलके न्यू बनाए, तो न्यू बना के उन्होंने शोपीस में सजाना है। न्यू नहीं बनाना। अब पाकिस्तान एक एटमी पावर है, इंडिया एक एटमी पावर है, बांग्लादेश के पास तो कख भी नहीं है। वो कह रहे मैं भी एक एटमी पावर बन जाऊंगा, और इंडिया को, और मेरे ऊपर भी कोई बंदा आ जाएगा जो मुझे बताएगा भाई तुम्हारे पास एटमी पावर है, हम तुम्हें कर्जा भी देंगे, हम तुम्हारा सारा कुछ करेंगे। जब मुल्क का दवाले निकल जाएगा और बाद में वो जो हमने एटमी ताकत अपने सर से बनाई होगी जो उन्होंने मिलकर बनाई होगी, पावर, एटमी पावर, न्यूक्लियर पावर जो बनाई होगी, वो हमें कर्जा दे देके हमें उस पॉइंट पे ले जाएंगे। हमारे मुल्क का दिवाली हो जाएगा, हमारा मुल्क गुजर जाएगा, और वो एटमी ताकत फिर उनके पास चली जाएगी। बांग्लादेश भी मुझे लगता है पाकिस्तान की तरह के खजाने खाली हो। चलो आम पाकिस्तानी से एक मशवरा पूछते हैं, हमारे साथ बांग्लादेश जुड़ रहे हैं और इंडिया के खिलाफ जा रहे हैं, ये बताए कि ये बांग्लादेशियों के साथ जस्टिस हो रही है, ये जो गवर्नमेंट कर रही है? नहीं, जस्टिस तो नहीं हो रही है। बाहर बात वो अपने लिए उठे हैं, हम भी उठे थे, और जिनके साथ उठे थे उन्हें भी उठा के डाल दिया, और जो बोलने की कोशिश करता उन्हें भी उठा के डाल। क्योंकि जिस तरह की हरकतें आप कर रहे हैं वहां पर, आप पाकिस्तान से कोई कम नहीं है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, मैं 2-4 चीजों बताने के बाद मैं आपको आई विल एस्टैब्लिश द फैक्टर। सबसे पहले मैं बताऊं कि बांग्लादेश यूनिवर्सिटी में, एक ढाका यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर है जिनका नाम है शाहिदुज़्ज़मान, जो बोलते हैं कि बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ एक न्यूक्लियर ट्रीटी करनी चाहिए टू काउंटर इंडिया। नाउ ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, क्योंकि पाकिस्तान के अपने जो एटमी असाजे हैं वो उनको नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, लेकिन बांग्लादेशी अपने होप लगा के बैठे हैं कि पाकिस्तान के साथ हम जो सो कॉल्ड इस्लामिक बॉम्ब है उसके अंदर एक अम्ब्रेला बना के हम बैठेंगे और पाकिस्तान से वो प्रोटेक्शन मांगेंगे। तो ये एक पहला तरीका है जो अगर आपको देखने को मिलेगा। पाकिस्तान में भी काफी लोग बोलते हैं हमारे पास एटमी असासे हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान द्वारा बांग्लादेश को बीमारी लग गई न्यूक्लियर बम बनाने की। बांग्लादेश का बर्बादी आखिरी अध्याय शुरू हो चुका है। बांग्लादेश में शेख हसीना चाहते भारत विरोधी लोग अपने बिलों से बाहर आ गए। ये खुलकर पाकिस्तान का साथ देने की बात करें। ढाका विश्वविद्यालय का प्रोफेसर शाहिदुज़्ज़मान ने कहा कि बांग्लादेश का असली सहयोगी पाकिस्तान है। साथ उसने कहा कि बांग्लादेश को परमाणु संपन्न बनने की जरूरत है। चले इस टॉपिक पे आगे पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखिए। अब ये जो प्रोफेसर साहब हैं, या तो इनका दिमाग घूम गया है या फिर ये कि इन्होंने कुछ ऐसी चीज को, कहते हैं ना कि भाई क्या कौन सा वाला किया है। इनसे ये पूछना पड़ेगा कि भाई क्या करते हो तुम, क्या पीते हो, क्या खाते हो, कौन सा वाला करके आए हो। उन्होंने कहा कि हमें अब मदद चाहिए पाकिस्तान से, पाकिस्तान हमारी मदद कर सकता है। इसमें देखिए मैं बड़े जेन्युइनली और बड़े जो ग्राउंड रियलिटीज है उसके ऊपर बात करूंगी। मैं किसी की तरफ की बात नहीं करी। मसला ये है कि ये मदद उस मुल्क से मांग रहे हैं जो खुद मदद मांग रहा है। अब पाकिस्तान तो खुद कौन सी मदद देगा। एक तो है कि न्यूक्लियर पावर का तो उन्होंने खुद ही कह दिया कि मैं न्यूक्लियर पावर होने की बात नहीं कर रहा। बेशक अंदर खाने उनकी ये भी ख्वाहिश हो कि वो न्यूक्लियर पावर भी पाकिस्तान के साथ मिलकर बनना चाहते हैं। जरा होश के नाखून ले लें। पहले ही अभी जो चाइनीज कंपनीज पर सैंक्शंस लगी हैं अमेरिका की तरफ से, तो लगता है ये बांग्लादेश जो है ना, ये दोस्त नहीं है पाकिस्तान का। ये जो बात हो रही है ऐसे दुश्मन बन रहे हो पाए तुसी, क्योंकि आप जो है वो कुछ और सैंक्शंस भी पाकिस्तान पे लगवाना चाहते हैं इस तरह की बात करके। तो हम बड़े भारत को मतलब रगड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो यही चीज अभी, यही लैंग्वेज बांग्लादेश से भी निकल के आ रही है। तो कहीं ना कहीं एक चीज हमको समझ में आनी चाहिए कि जो चीज इस चैनल पे बहुत लोगों ने और इंक्लूडिंग माई सेल्फ हमने बोली है कि साहब बांग्लादेश की हालत ये पहले से थी, और शेख हसीना के टाइम पे दी ओनली थिंग दैट हैपेंड वाज ये थोड़ी सी कवर अप हो जाती थी। वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट थी, थोड़ा डंडा डंडा मार के ऐसे एलिमेंट्स को साइड में रखती थी। लेकिन एट द एंड ऑफ इट आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, जो एक डीएनए पाकिस्तान बांग्लादेश में छोड़ के गया था उसका इम्पैक्ट आपको बड़ा क्लियरली आज दिखता है, और ये कई चीजों के साथ भी आपको दिखेगा। दूसरी बात ये कि क्या पाकिस्तान मदद कर सकता बांग्लादेश की। अब तीन तरफ से बांग्लादेश इंडिया के साथ मिलता है। 3 साइड्स तो आप समझ लें कि इंडिया से मिलती हैं बांग्लादेश की, बांग्लादेश और इंडिया। आप एक तरफ से बांग्लादेश की क्या मदद कर सकते हैं, और वो कंट्री
बांग्लादेश की मदद क्या करेगा जो खुद आईएमएफ के सामने नाक रगड़ा है? पाकिस्तान तो आईएमएफ को कह रहा है कि हमें कर्जा दे दो, हमारा जो है वो कर दो, प्लान अप्रूव कर दो। अभी तक नहीं हुआ। पहले उसको अरब कंट्रीज से करवाना है, फिर उनको देना है। यानी ये तो एक जुबान ज़दे आम बात है, सबको पता है कि इकोनॉमी में तो इम्पॉसिबल है कि पाकिस्तान बांग्लादेश की कोई मदद कर सके। बांग्लादेश की इकोनॉमी तो पाकिस्तान से बेहतर है। तो मैंने यही कहा कि ये साहब क्या खा के आए थे। देखिए, वो ये बेशक कह लें कि भाई उनको इस वक्त जो है भारत से बड़ी शिकायतें हैं या वो उनको दुश्मन समझ रहे हैं, वो जो भी कहें कि वो दुश्मन है, वो है, लेकिन वो जो ये कह रहे हैं कि वो हमारी मदद करेगा हर तरीके से, किस उसमें मदद करेगा? मदद कर सके इकोनॉमी में मदद वो आपकी नहीं कर सकता, मिलिट्री में मदद जो है वो आपकी नहीं कर सकता, वो क्या मदद करेगा? जैसा मैंने आपको कहा कि मतलब जो बेनिफिट्स हैं दोनों बोथ कंट्रीज के जब साथ साथ हों तभी आप एक दूसरे के साथ चलते हैं ना। अब इसमें देख लें, बांग्लादेश जो है ना, बांग्लादेश हैज इंडिया ऑन 3 साइड्स, जबकि पाकिस्तान जो है वो एक तरफ से उसकी क्या मदद, अच्छा उस तरह की मदद तो मेरा ख्याल उन्होंने बात ही नहीं की। फिर इससे जब हम आगे बढ़ें तो हमें पता ये चलता है कि बांग्लादेश की इस वक्त जितनी भी इकोनॉमी है और जितनी भी उनकी आप समझ लें स्टेबिलिटी है, वो सब की सब डिपेंड करती है इंडिया पर। अब अगर बांग्लादेश ने ऐसा सोच ही लिया या कुछ ऐसा करने का, तो आपको क्या लगता है कि उसके जितने एग्रीमेंट्स हैं इंडिया के साथ, उसके जितने बिजली से लेकर जो जो कुछ इंडिया प्रोवाइड करता है बांग्लादेश को, उसका क्या बनेगा? वो किसके आगे फिर हाथ फैलाएगा? पाकिस्तान तो इस सिलसिले में उसकी मदद करी, मैंने आपको बताया। पैसे से तो मदद नहीं हो सकती पाकिस्तान से। देखिए, ये हो सकता है कि हाँ जी हम आपके साथ हैं, जो इखलाकी एक वो है अखलाकियात की, वो सब तो हो सकता है, लेकिन ये जो है होना बड़ा मुश्किल है कि आप ये कहें कि पाकिस्तान जो है उनको पैसा दे या किसी और तरीके से मदद करे। इंडिया अगर चाहे ना तो बांग्लादेश की जो एयर स्पेस है वो उसको ब्लॉक कर सकता है। इंडिया अगर चाहे तो जो नेवल ब्लॉकेज है वो भी कर सकता है बांग्लादेश की। इंडिया अगर चाहे तो कुछ ही दिनों के अंदर बांग्लादेश को चोक करके रख दे, एयर स्पेस से भी, नेवल ब्लॉकेज भी, और जो इकोनॉमी है उसमें भी, हर तरफ से जो है वो हो जाएगा। बात होगी ना, बांग्लादेश क्या सोच के ऐसे जहर उगल रहे इंडिया के खिलाफ, उसको तो हमने भी तो बॉर्डर बंद करके सोचा था इंडिया पे बड़ा प्रेशर है। बंदे मजलूम होते हैं ना, उनके पास कुछ करने को नहीं होता, तो फिर वो यही करने की कोशिश करते हैं, मैं तुम्हें डरा दूंगा, ये कर दूंगा, बम बना दूंगा, हाँ। तुम्हारे पर बम फेंक दूंगा, तुम्हें नेस्त नबूद कर दूंगा। वो जब पाव पाव के बम मारेंगे। हाँ, बस वो वही वाला सीन है कि जब हमारे पास करने को कुछ नहीं होता, डराने को कुछ नहीं होता, तो फिर हम आगे वाले बंदे को यही कहते हैं कि हम मिल जाते हैं आपसे, आप भी पावर बनाए, हम भी पावर बनते हैं और हम मिल के इनके ऊपर हमला करेंगे। तो ये हो ही नहीं सकता। बांग्लादेश को क्या एडवाइस कहेंगे? इंडिया को आंखें दिखा रहा है। देखें, वो गारमेंट फैक्ट्री अपनी अच्छी चलाएं और उन्हें एटम बम बनाने की जरूरत नहीं है। हमने भी एटम बम बना के रखा हुआ है, तो उसका कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है।